लॉर्ड कृष्ण नमन एंड वेलकम बैक माय ऑल डियर स्टूडेंट ऑन माय ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे विद्यार्थियों, टुडे वी डिस्कस अबाउट आवर न्यू चैप्टर मोशन एंड टाइम इन फिजिक्स। ओके, आज हम भौतिक विज्ञान का एक अध्याय जो है आपकी क्लास का, आपके सिलेबस में जो है उसे हम पढ़ेंगे। यहाँ हम सीखेंगे स्लो एंड फास्ट मोशन, स्पीड, मेजरमेंट ऑफ टाइम, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन। एक कोई भी बॉडी मोशन में है। कब मोशन में है? इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बॉडी कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन बदल रही है तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी जो है किस में है? मोशन में है। इट इज सेड टू बी रेस्ट, हम कहेंगे वह स्थिर है। कब स्थिर है? इफ द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज सराउंडिंग। वो स्थिर तब है जब उसके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर रही। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट मोशन एंड इट्स टाइप। आप इसके मोशन और इसके टाइप पहले ही पढ़ चुके हैं। द चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन बदल रही है समय के साथ साथ, यदि कोई बॉडी अपनी पोजीशन समय के साथ साथ बदल रही है तो हम कहेंगे वह गति अवस्था में है, मोशन में है। गति, उसे हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ बस, ट्रेन और अ कार विच इज चेंजिंग इट्स पोजिशन कंटिन्यूसली इज सेड टू बी इन मोशन। बस, ट्रेन और कार जो है हर समय अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं, इसलिए हम उस कहते हैं कि ये गति में है। अब स्लो एंड फास्ट मोशन की अगर हम बात करें, यू मस्ट हैव सीन व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड। सम ऑफ देम आर मूविंग फास्ट लाइक कार, स्कूटर, बस, मोटर बाइक्स, व्हाइल सम आर अदर आर मूविंग स्लो लाइक बाइसिकल। कुछ बहुत तेज गति में होते हैं जैसे कि कार, स्कूटर, बस, मोटर बाइक, और कुछ बहुत धीरे होते हैं जैसे कि साइकिल। इट इज इजी टू कंपेयर विच कार और बस इज मूविंग फास्टर देन अदर व्हीकल। आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं इफ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, यदि वे एक ही दिशा में गति करते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल ट्रेवलिंग इन अ बस और कार यू कैन कंपेयर विच व्हीकल इज मूविंग फास्टर और स्लोअर एज कंपेयर टू द व्हीकल इन विच यू आर ट्रेवलिंग। ठीक है, तो हम अगर हम एग्जांपल में देखें कि हम एक व्हाइल ट्रेवलिंग इन बस, जब हम बस और कार में ट्रेवल करते हैं, यू कैन कंपेयर विच व्हीकल इज मूविंग फास्टर, तो आप देख सकते हो कौन सा व्हीकल तेज चल रहा है, कौन सा स्लो चल रहा है ना। क्योंकि आप अंदर बैठे हो, जो आपसे आगे निकल रहा है आप बता दोगे कि सर ये तेज चल रहा है। You can classify some motion as fast or slow without comparing their motion with other things. जैसे for example, an ant moving on a ground is said to be in slow motion. एक चींटी जो कि जमीन पर चल रही है, रेंग रही है, तो उसे हम कहेंगे वो स्लो मोशन है। While an aeroplane flying in the sky is said to be fast motion. और यहाँ पर जो एरोप्लेन है वो तो बहुत तेज चलता है। अभी राफेल भारत में आ गए हैं, स्पीड पता है आपको कितनी है? 3 मैक, साउंड से भी 3 गुना ज्यादा तेज। आप एक समय ऐसा आएगा विद्यार्थियों, आप हमारे देश की शान बढ़ाएंगे। सच में राफेल 1 घंटे में 2500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले हमारे देश में कितने राफेल आ चुके हैं? 5। आज 3 और आ जाएंगे, 8 हो गए। कितने आने हैं अभी? 36, यानी कि 2 स्क्वाड्रन। एक स्क्वाड्रन में कितने होते हैं? 18, 36। ठीक है, 2 स्क्वाड्रन आएंगे और सारे के सारे अंबाला आएंगे, है ना, हमारे देश की। तो आपने देखा ना, और आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप फाइटर जेट को उड़ता हुआ देखते हो, और वो कितने मोशन में होते हैं। प्यारे विद्यार्थी, वो दिन दूर नहीं कि आप साइंस में इतनी गहराई से फिजिक्स पढ़ेंगे। तुम्हें पता है कि अगर आपको एरोप्लेन या इनका पायलट बनना है तो फिजिक्स में गहनता दिखानी होगी, फिजिक्स को गहराई से पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ फिजिक्स में ही तो है। ठीक है, तो आज से गहराई से पढ़ेंगे और हम और आप मिलकर आपका फ्यूचर बनाएंगे। ठीक है,
द डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट कवर इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इनेबल अस टू नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट और स्लो। एक दूरी, द डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, कवर इन गिविंग इंटरवल ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में वो कितनी दूरी कवर करता है, इनेबल अस टू नो, हम मतलब जानेंगे वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट और स्लो, कि वह तेज चल रहा है या धीमे चल रहा है। एक निश्चित समय में वह कितनी दूरी तय करता है, उससे हमें पता चलेगा वह तेज चल रहा है या स्लो चल रहा है। This is how you can classify the motion of an ant as slow while that an aeroplane is fast. आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो चींटी है वो धीरे गति कर रही है और एरोप्लेन फास्ट गति कर रहा है। Merely comparing the motion of various things is of no use in our daily life and especially in science. ज़्यादातर जो हम कंपेरिजन करेंगे मोशन में, वो वेरियस थिंग इज ऑफ नो यूज, बहुत सारी वस्तुओं का यूज हमारे डेली लाइफ में नहीं है, स्पेशली इन साइंस। द एक्चुअल क्वेश्चन इज हाउ मच फास्टर और स्लोअर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। टू फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव टू मेजर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमें ये जानना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट तेज है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो है, तो हमें इस आंसर को ढूंढना होगा, हमें मेजर करना होगा मोशन को। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं स्पीड की, चाल, स्पीड यानी कि चाल। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ स्पीड, यानी कि मोशन को नापने के लिए हम जिस टर्म का यूज करेंगे उसे हम कहेंगे स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर उसका मोशन हमें नापना है तो हम उसे स्पीड कहेंगे। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। स्पीड जो है डिस्टेंस कवर करता है एक निश्चित समय में, यानी कि हम चाल कैसे जान सकते हैं कि कितनी दूरी तय की गई है एक निश्चित समय में, है ना। इट मीन्स स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट मूव एट लोअर स्पीड, यानी कि जिसका मोशन स्लो है उसकी स्पीड कम है, और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट मूव एट हायर स्पीड। और जो ऑब्जेक्ट बहुत तेज हैं वो उनकी स्पीड कैसी है, हायर स्पीड है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि एस्केप वेलोसिटी के बारे में, यानी कि अगर हमें अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकना है तो हमें 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकना होगा। यानी कि अगर हम किसी सैटेलाइट को अपने गुरुत्वाकर्षण रीजन से बाहर भेजना चाहें, ग्रेविटेशन एरिया से बाहर भेजना चाहें, तो प्यारे विद्यार्थियों स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, यानी कि 11 किलोमीटर जगह एक सेकेंड में क्रॉस कर जाए। यह स्पीड मेंटेन अगर आपने कर ली तो आपका सैटेलाइट हमेशा के लिए आपकी ग्रेविटेशन एरिया को छोड़ के चला जाएगा। तो वो है हाई स्पीड। क्या है वो? हाई स्पीड है। और वहीं पर चलती हुई चींटी, उसकी स्पीड कैसी है? बहुत स्लो स्पीड है। कैसी स्पीड है? स्लो स्पीड है ना प्यारे विद्यार्थियों। फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पर, स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टेकन टाइम, यानी कि जितनी दूरी तय की गई है और एक निश्चित समय में, तो क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ इज मीटर, यानी कि इसकी जो एसआई यूनिट है, जो मात्रक है इसका, वो क्या है? मीटर है। दैट्स ऑफ टाइम इज सेकेंड, और टाइम का क्या है? सेकेंड। तो इसका पूरा यूनिट क्या हो जाएगा स्पीड का? मीटर पर सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड। अब ये सेकेंड जब हम ऊपर लाएंगे तो इस पर माइनस बने, यानी कि इनवर्स लगा देंगे। मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स, क्योंकि मीटर अपॉन सेकेंड है और ये अपॉन के नीचे है। अभी पॉजिटिव में इसकी घाते हैं, लेकिन जब हम इसे ऊपर ले आएंगे, एम एस माइनस वन का मतलब क्या हो गया कि एस जो है अपॉन में है, हम उसे ऊपर ले आए हैं। ठीक है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज वेरी लार्ज, अगर कोई दूरी बहुत ज्यादा बड़ी है, द यूनिट यूज्ड इज किलोमीटर पर आवर, तो हम उसे किलोमीटर पर आवर में क्या करेंगे? नापेंगे।
ठीक है। लेट्स कंसीडर दैट अ कार कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर, सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला हम स्पीड मतलब इसकी स्पीड निकाल लेंगे। भैया चाल कितनी दी है, मतलब चाल निकालनी है, क्या क्या दिया है, दूरी दिया है और समय दिया है। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, यानी कि दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, समय कितना है 2 आवर, काट दो बेटा 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस निकालेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको अभी बहुत सारे क्वेश्चन देने वाले हैं और मैं टाइम लगाऊंगा कि आप कितने समय में हमारे पास आंसर भेज देंगे, ठीक है। It means that car is moving with the speed of 50 km per hour, but it is also a fact that during the 2 hours of traveling, the car may be move slower than a speed of 50 km per hour। यानी कि जब हम अगले घंटे की बात करें, अभी तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर आपकी कार चली है, जस्ट नेक्स्ट टाइम पे हम देखें तो हो सकता है अगले आवर में कार की स्पीड या तो कम हो जाए या आप बढ़ा दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, सम टाइम और मूव फास्टर देन 50 किलोमीटर पर आवर। सो विदाउट टेकिंग इन अकाउंट दैट इट हैज मूव फास्टर और स्लोअर, वी कंसीडर इट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो ध्यान रखना, हमें अगर स्पीड जाननी है तो हमें स्पीड स्थिर रखनी होगी, कांस्टेंट रखनी होगी। कांस्टेंट मींस क्या होता है, स्थिर। एंड यूज द टर्म एवरेज स्पीड, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। हम यहाँ पर एवरेज मान के चलेंगे। भाई आपने अभी अपना एरोप्लेन स्टार्ट किया, अभी भाई राफेल उड़ सकता है कितना, 2500 किलोमीटर। बेटा 2500 कब उड़ाओगे, युद्ध की स्थिति होगी। नॉर्मल में कितना उड़ाओगे आप, नॉर्मल में 1200, 1100, 1000, 500 इस स्पीड में उड़ाओगे, है ना। तो अब आपने जो एरोप्लेन उड़ाया, मान लिया आप एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, लेकिन हम तो आपकी एवरेज स्पीड की बात करेंगे कि अभी आप फ्रांस से इंडिया उड़ा के लाए एरोप्लेन। बेटा कितनी एवरेज स्पीड थी आपकी, मान लिया 2000 थी, कभी आपने 2500 उड़ाया, कभी आप पहाड़ आ गए तो आपने स्लो कर लिया, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बाइक का देख लो बेटा, कभी आप पापा के साथ बाइक पे बैठते तो पापा जी कभी कभी आपके क्या करते हैं, बाइक जब हाईवे होता है तो थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं, है ना, 40 की स्पीड में पहुंच जाते हैं। बेटा कभी कभी 45 पे पहुंच जाते हैं, कभी कभी 50 भी चलाते हैं आपके डैडी, है ना। और कभी कभी जब नालियां होते हैं तो 20 की स्पीड पे भी आ जाते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि एवरेज स्पीड क्या थी, तो आप एवरेज निकाल लो, है ना, कि आप टाइम के अकॉर्डिंग निकाल लो, ठीक है। 10 एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी कितनी दूरी तय की गई बाइक के द्वारा और कितना टाइम लिया गया। प्यारे विद्यार्थियों, आप एवरेज टाइम निकाल सकते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू चेन्नई। अब हम समझेंगे कि दिल्ली से चेन्नई तक इज कवर्ड मच फास्टर बाय एरोप्लेन देन बाय अ ट्रेन। हम मतलब एरोप्लेन से ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे दिल्ली टू चेन्नई, है ना, एंड बाय एरोप्लेन से या ट्रेन से, बिकॉज द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज मच मोर देन अ ट्रेन, क्योंकि एरोप्लेन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। In the same way, you can reach school faster by bus than the cycle because the speed of bus is faster than bicycle। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप स्कूल आते हैं, आपका एक साथी साइकिल से आता है, आप पहले आ जाते हैं क्योंकि आपके इस बस वाले जो भैया हैं उन्हें स्पीड पता है 40 किलोमीटर पर आवर। अगर उन्हें सही रोड दिखता है तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको स्कूल में पहुंचा देंगे। दैट्स मीन बस की स्पीड ज़्यादा होगी कंपेयर टू बाइसिकल, है ना स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, 7th क्लास मेरी सबसे अच्छी क्लास है और मेरे सारे के सारे स्टूडेंट पहले से ही अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, कर चुके हैं कि ज़्यादातर बच्चे मेरे डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर्स बनेंगे और कुछ साइंटिस्ट बनेंगे। तो हम सभी साइंटिस्टों से अनुरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से आप हर एक एक्टिविटी करते हैं, प्लीज़ ये एक्टिविटी भी करिए। टेक अ वॉल and push it on a ground from a point P mark as initial point। आप एक बॉल लीजिए और उसे पुश कर दीजिए ग्राउंड पर किसी पॉइंट P से
और मार्क एज इनिशियल पॉइंट, और जहां से शुरुआती पॉइंट था वहां मार्क कर दीजिए। मार्क एनदर पॉइंट क्यू, और जहां पर वो पहुंच रही है उसे हम क्या कहेंगे, क्यू कहेंगे। एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम पी ऑन द ग्राउंड, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर होनी चाहिए ग्राउंड पर। लेट्स द बॉल रोल डाउन, यहाँ पर आपने क्या देखा, बॉल घूमती हुई गई पी टू क्यू, पी से लेके क्यू तक। नो द टाइम टेकन विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच, बेटा इस 10 मीटर की डिस्टेंस आपकी बॉल ने कितनी जल्दी तय कर ली, आप स्टॉप वॉच लगाइए और हमें जल्दी से बताइए। नाउ चेंज द पोजीशन ऑफ क्यू, रिपीट द एक्सपेरिमेंट 3 to 4 टाइम एंड फिल इन द टेबल गिविंग बिलो। बेटा ये काम आप 4 बार करेंगे। बेटा आपके घर पे फर्श होगा, वहां पर एक बॉल रखिए, बॉल को हल्का सा हाथ से मतलब स्पीड दीजिए, ठीक है, और एक 10 मीटर पर एक चिन्ह लगा लीजिए और देखिए स्टॉप वॉच लगा के ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये कितनी देर में पहुंची। ये एक्सपेरिमेंट मेरे सारे बच्चे कर सकते हैं, मेरे सारे स्टूडेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप बेटा देश के भविष्य हैं। हमारा देश भारत आपके हाथों में है, तो इस देश को अच्छे से संभाल लो बेटा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, साइंस में गहराई से पढ़ाई करनी है, ठीक है, ओके। My all dear student, now we discuss about uniform and non-uniform motion. Uniform motion एक समान गति, non-uniform motion असमान गति। मतलब a body is said to be motion in uniform motion if it is moving along a straight line and cover equal distance in equal interval of time. हम कहेंगे कि कोई भी वस्तु एक समान गति में है यदि वह सीधी रेखा में चलती है और एक समान समय पर एक समान गति समान दूरी तय कर लेती है, एक समान समय पर समान दूरी तय कर लेती है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारी जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, एक समान गति में है। फॉर एग्जाम्पल, a car moving at a constant speed of 50 km per hour cover equal distance of 50 km every 1 hour, 25 km in every half of hour and 12.5 km every 15 minutes। प्यारे विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि कोई भी जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड में है यदि वह हर घंटे 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ले। पहले घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, दूसरे में भी उसने 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, और अगर हम 25 किलोमीटर का निकाल दें तो बेटा उसे आधा घंटा ही लगे। बेटा अगर हम 15 मिनट में निकालें तो बेटा 12.5 यानी कि 12.5 किलोमीटर वो दूरी 15 मिनट में तय कर जाए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि आपकी जो कार है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। इट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। A real life example of uniform motion is a car moving in a straight line on a clear highway with a constant speed। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो कार है जो मूव करती है स्ट्रेट लाइन पे, क्लियर हाईवे पर, मतलब जो एकदम अगर खाली हाईवे है तो आपकी कार कांस्टेंट स्पीड में दौड़ती है। A body is said to be in non-uniform motion। हम ये कहेंगे कि कोई भी बॉडी असमान गति से मतलब गति में है, असमान चाल से, मतलब एक समान चाल नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसे होगा, इफ इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यदि यह मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन पर, एंड कवर अनइक्वल डिस्टेंस, लेकिन मतलब जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है हर बार। इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक समय के साथ साथ दूरी कम होती है, कभी दूरी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ कार मूविंग ऑन विजी रोड, कभी कभी रोड बहुत ज़्यादा विजी है ना, तो आपकी जो स्पीड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब अपनी कार में, अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक में आपने कुछ इस तरह का एक स्पीडोमीटर देखा होगा। द speed of car, bus and other vehicle are measured by a device called speedometer। यानी कि स्पीडोमीटर से हम स्पीड जानते हैं कि हमारा जो वाहन है उसकी स्पीड क्या है। It indicate the speed of the vehicle in किलोमीटर पर आवर। ये हमें बताएगा कि किलोमीटर पर आवर में आपने कितनी दूरी तय की।
एन ओडोमीटर, ये भी बहुत अच्छा मीटर है हमारे लिए। एन ओडोमीटर इज अनदर डिवाइस दैट शो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इन किलोमीटर। ओडोमीटर स्पीड नहीं बताएगा, यह दूरी बताएगा। स्पीड हमें कौन बताएगा? स्पीडोमीटर बताएगा। ओडोमीटर जो होगा वो हमें केवल क्या बताएगा कि व्हीकल कितनी दूरी तय कर चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, चाल बराबर दूरी बटे समय का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बस दैट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 7,200 मीटर इन 1800 सेकेंड। ठीक है, हमें मीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो डिस्टेंस कितना दिया गया है बेटा बताओ? 7,200 मीटर दिया गया है। टाइम कितना दिया है? 1800 सेकेंड दिया है। तो आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 7,200 अपॉन 1,800, यानी कि 7,200 अपॉन 1,800। काट दिया, जीरो से जीरो काट दिया, जीरो से जीरो काट दिया, 18 4 जा 72, यानी कि 4 आंसर आ गया। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसमें से कुछ चेंज करके एक और नया क्वेश्चन बना सकते हो। कैसे? यानी कि 7 यहाँ पे कर दो 5,000, कितना कर दो? 5,000। डिस्टेंस देख लो 5,000 और टाइम देख लो 1 आवर, 1 आवर या 1,000 कर लो, 1,000 सेकेंड, यानी कि 5,000 मीटर की दूरी 1,000 सेकेंड में है। तो आप जल्दी से हमें टाइम स्पीड बताइए, स्पीड क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम फैक्ट फाइल के बारे में देख लें। द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इन न्यू दिल्ली हैज़ अ क्लॉक दैट कैन मेजर टाइम इंटरवल विद एन एक्यूरेसी ऑफ एन मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। यानी कि हमारी नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी जो कि नई दिल्ली में है, वहाँ पर एक घड़ी है और जो एकदम सटीक समय देखती है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी से समय देखती है, यानी कि सेकंड का मिलियंस भाग भी आपको बता देती है। सोचो कितनी अच्छी हमारे यहाँ पर। देखो, जब आप पढ़ेंगे तो आपको सेंट्रल लैब जरूर मिलेंगी। जैसे कि आपको बायो बहुत अच्छी लगती है, तो आपको नहीं लगता कि आप हैदराबाद के IISc कॉलेज में पहुंच जाएंगे? IISc कॉलेज द बेस्ट कॉलेज ऑफ अवर इंडिया है ना। IISc IIMC करेंगे वहां से। ठीक है, तो ये देश के सबसे अच्छे कॉलेज हैं, हैदराबाद, बेंगलोर। ठीक है, तो आप बस पढ़ते रहिए। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। देखो क्वेश्चन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ 500 किलोमीटर। दिल्ली से लखनऊ 500 किलोमीटर दूर है। हाउ मच टाइम विल अ बस टेकन टू कवर द डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर। यानी कि हमें क्या क्या दिया है? दूरी दी है और हमें चाल दिया है, हमें समय निकालना है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम टाइम को इधर ले आएंगे, डिस्टेंस को उधर भेज देंगे, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है बेटा? डिस्टेंस है आपकी 500 और एवरेज स्पीड क्या है? 50 है। यानी कि 0 से 0, 5 से 5, कितना आ गया? 10 आवर। कितना आ गया? 10 आवर। ये जल्दी से आप करके हमें भेजिए। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल है अ कार मूविंग एन average speed of 50 km per hour taken 5 hours to reach its destination, find the distance cover। यानी कि कार जो है एवरेज स्पीड दिया है कितना? 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है 5 आवर। अब हमें क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो भैया डिस्टेंस निकालोगे तो फिर से टाइम को उधर भेज दो, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो कितना हो गया? 50 इंटू 5 और हो गया 250 किलोमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे द टाइम इंटरवल बिटवीन वन सनराइज एंड नेक्स्ट सनराइज इज कॉल्ड अ डे। एक सनराइज से दूसरे सनराइज के बीच में जो टाइम होता है उसे हम एक दिन कहते हैं। द टाइम पीरियड फ्रॉम वन सनसेट टू नेक्स्ट सनराइज इज कॉल्ड नाइट। एक मतलब सूर्य छुपने को हम क्या कहते हैं? सनसेट। और सूर्य निकलने को क्या कहते हैं? सनराइज। तो एक मतलब सनसेट से सनराइज के बीच में जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाइट कहते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन वन न्यू मून एंड द नेक्स्ट न्यू मून इज कॉल्ड मंथ। एक चंद्रमा जो है आपका न्यू मून होता है, जिसमें आपका चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई देता है, और अगली बार जब चंद्रमा पूरा आएगा तो उसे हम 1 मंथ का समय कहेंगे। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज कॉल्ड
1 ईयर, यानी कि पृथ्वी अपना एक चक्कर सूर्य के चारों तरफ जब लगा देगी तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 1 ईयर हो जाएगा। जंतर मंतर में एक बहुत सुंदर घड़ी है, क्या है, घड़ी है, ठीक है। तो आपको भी पता है जंतर मंतर दिल्ली में है, ठीक है। चलो अब बाकी हम देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। चलो मेजरमेंट ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो यू रीच स्कूल ऑन टाइम एवरी डे, यू ईट लंच एंड डिनर एट अ फिक्स्ड टाइम, इंडीड यू डू सेवरल एक्टिविटी इन डिफरेंट टाइम। आप अपने विद्यालय डेली टाइम पे पहुंचते हैं, खाना लंच सब कुछ समय पे खाते हैं, यहाँ तक कि आप बहुत सारी एक्टिविटी अपनी समय पर अलग अलग टाइम पे करते हैं। दिस शो दैट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टाइम इज नेसेसरी। ये दिखाता है कि आपका जो एक्यूरेट टाइम है उसे मेजर करना बहुत आवश्यक है। यू लुक एट द क्लॉक और वॉच सेवरल टाइम ड्यूरिंग द डे टू नो द टाइम। यू कैन यू टेल व्हाट टाइम ऑफ द डे is it without looking at the clock? You can probably have an idea about the time but cannot be exact. तो आपको पता है कि आप घड़ी देखते हैं, बहुत सारे समय पे घड़ी देखते हैं, ड्यूरिंग द डे समय में, टू नो द टाइम अपना समय जानने के लिए। अब भाई घड़ी तो अभी देखते हो ना, ये मतलब मॉडर्न एज है, सोचो पहले क्या होता होगा जब घड़ियां ही नहीं थी। कैन यू टेल व्हाट टाइम ऑफ द डे इज विदाउट लुकिंग एट द क्लॉक? अगर तुम्हारे पास क्लॉक ना हो तो आप कैसे समय को जान पाओगे? यू कैन प्रॉब्ली हैव एन आइडिया, आपके पास कोई विचार है अबाउट द टाइम बट कैन नॉट बी एग्जैक्ट। आप टाइम तो देख लें लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं हो, मतलब इस तरह कोई आइडिया है? तो मीजरिंग टाइम इन ओल्डन डे, पुराने समय में हम कैसे देखते थे? इन ओल्डन डे पीपल मेजर टाइम, भाई बहुत सारे लोग तो सन को देख के ही बता देते थे कितना टाइम हो गया। इन ओल्डन डे पीपल मेजर टाइम विद द हेल्प ऑफ नेचुरल इवेंट, प्राकृतिक गतिविधियों के द्वारा आप बता देते थे। सिंस दे अकर्ड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि वहां पर एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होता था, है ना। लेटर पीपल्स एस्टिमेट टाइम बाय लेंथ ऑफ शैडो, बाद में लोगों ने छाया के बेस पर समय बताना स्टार्ट कर दिया कि कहाँ तक धूप पहुंच गई है, कितना टाइम हो गया होगा, है ना। लेट्स अस नाउ स्टडी अबाउट सम ऑफ द डिवाइस यूज्ड बाय अर्लियर पीपल टू मेजर टाइम। लोगों ने शुरुआती प्राचीन लोगों ने बहुत सारे अपनी टेक्निक्स जो हैं बना रखे थे टाइम को देखने के लिए। अ sundial working on a principle that the position and the length of the shadow cast by an object change with position of the sun in the sky। sundial का यूज किया जाता था, धूप घड़ी का यूज किया जाता था, है ना। जैसे अब आगरा कॉलेज आगरा में एडमिशन लेंगे तो वहाँ धूप घड़ी है, अभी भी उस घड़ी से आप टाइम बता देंगे कि आपका लेक्चर, अगला लेक्चर कब होने वाला है ना। काफ़ी एक्साइटिंग है बेटा, तभी तो कहते हैं सेंट्रल कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ना चाहिए क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अन sundial वर्क ऑन प्रिंसिपल दैट द पोजीशन एंड द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट चेंज, यानी कि जैसे जैसे शैडो ऑब्जेक्ट की चेंज होगी विद द पोजीशन ऑफ सन, सूर्य की उपस्थिति में उसकी दशा जो है चेंज होगी इन द स्काई, sundial कैन स्टिल बी सीन इन एंशिएंट एंड मेडिवल मॉन्यूमेंट। तो ये कहाँ पे दिखा है हमें? प्राचीन और जो मेडिवल माउंटेन है उनमें हमें दिखता है। लाइक द वन एट जंतर मंतर इन न्यू दिल्ली, जैसे कि जंतर मंतर न्यू दिल्ली में भी sundial है, उससे भी हमें क्या पता चलता है? समय का पता चलता है ना।